गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लाइफ साइकिल्स ऑफ एल्गी, शैवालों का जीवन चक्र। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको रिप्रोडक्शन यानी जनन के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एल्गी में ये जाइगोट जो है ये रेस्टिंग स्टेज या विश्रामावस्था के बाद या तो ये सीधे जर्मिनेट होकर नया थैलस बनाता है। तो क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है इसलिए जो थैलस बनता है वो भी डिप्लॉयड होता है और इस डिप्लॉयड थैलस को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। लेकिन कुछ एल्गी में ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण होता है। तो ये जो हैप्लॉइड प्लांट है इसे हम गैमीटोफाइट कहते हैं। तो यानी हैप्लॉइड प्लांट को गैमीटोफाइट कहते हैं और डिप्लॉइड प्लांट को स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमीटोफाइट में गैमीट्स बनते हैं, स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं। तो अब ये जो गैमीटोफाइट प्लांट बना इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब इन सेक्स ऑर्गन्स का फिर से फ्यूजन होता है गैमीट्स का, मेल और फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन में, और फिर से जाइगोट के बाद मियोसिस होने के बाद फिर से गैमीटोफाइट स्टेज आ जाती है। तो इस तरह लाइफ साइकिल में ये स्टेजेस चलती रहती हैं और इन स्टेजेस को ही हम लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कहते हैं। अब एल्गी में 5 टाइप्स की लाइफ साइकिल्स पाई जाती है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक और डिप्लोबायोन्टिक। अब हम पहली पढ़ेंगे दैट इज हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल यानी हैप्लॉइड। तो कहने का मतलब है यहां पर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है या गैमीटोफाइट होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब इस गैमीटोफाइट प्लांट में गैमीट्स लगते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स लगते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट में फिर मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं जो कि जर्मिनेट होकर फिर से हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज केवल जब जाइगोट बनता है तभी आती है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है, इसलिए इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कारा, यूलोथ्रिक्स आदि। नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे कि नाम से पता लग रहा है यानी यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है या स्पोरोफाइट है। अब इस स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड प्लांट में मियोसिस के बाद मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है, लेकिन जाइगोट में फिर मियोसिस नहीं होता और ये सिंपली जर्मिनेट होकर फिर से स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर लाइफ साइकिल मेनली डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्टेज केवल जब गैमीट्स बनते हैं तब आती है।
अब हम पढ़ेंगे तीसरी लाइफ साइकिल, दैट इज डिप्लोहेप्लॉन्टिक, या आप इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं। यहां पर लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस यानी गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस एक समान होती है, बराबर समय के लिए होती है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम डिप्लोहेप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, क्लेडोफोरा आदि। यहाँ पे आप देख रहे हैं गेमिटोफाइट प्लांट, जिससे कि गेमीट्स बने मेल और फीमेल, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना जो कि डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस नहीं होता और ये सिंपली नया प्लांट बना लेती है जो कि स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। अब इसमें मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों लाइफ साइकिल्स जो हैं, यानी लाइफ साइकिल में गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये दोनों बिल्कुल एक समान है और ये एकांतर क्रम में यानी ऑल्टरनेटली एक के बाद एक आती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो है हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल जो कि आप पहले वाले डायग्राम में देख रहे हैं, यानी यहां पर हैप्लॉइड स्टेज मेन होती है, यानी लाइफ साइकिल में 2 बार हैप्लॉइड स्टेज आती है और डिप्लॉइड स्टेज केवल एक होती है जो कुछ ही समय के लिए होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि गेमिटोफाइट प्लांट है जो कि हैप्लॉइड है, इस पर मेल और फीमेल गैमीट लगते हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से बिना मियोसिस हुए स्पोरोफाइट प्लांट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। उसके बाद उसमें मियोसिस होने से स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड है, और स्पोर्स जर्मिनेट होकर डायरेक्टली गेमिटोफाइट प्लांट नहीं बनाते, बल्कि एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसे हम कहते हैं चेंट्रेंसिया स्टेज, जो कि हैप्लॉइड है, और उसके बाद प्लांट जो है वो गेमिटोफाइट बनाता है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल में 2 हैप्लॉइड स्टेजेस है और एक डिप्लॉइड स्टेज है। इसके एग्जाम्पल है निमेलियन, बैक्ट्रोस्पर्मम आदि। अब नेक्स्ट है डिप्लोबायोटिक, जहां पर कि 2 डिप्लॉइड स्टेजेस है और एक हैप्लॉइड स्टेज है, जैसा कि आप सेकंड वाले डायग्राम में देख रहे हैं। यहां पर मेल और फीमेल गेमिटोफाइट अलग अलग होता है। इस तरह की लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। यहाँ पर मेल गैमिटोफाइट प्लांट से मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल गैमिटोफाइट प्लांट से फीमेल गैमीट बनते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसमें बिना मियोसिस हुए ये जर्मिनेट होकर दूसरा प्लांट बनाता है जिसे कि हम स्पोरोफाइट कहते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड है। अब इससे जो स्पोर्स बनते हैं वो भी डिप्लॉइड होते हैं, यानी कार्पोस्पोर्स। ये जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं हुआ है। तो ये जो प्लांट बनाते हैं उसे हम कहते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड होता है। अब इसमें मियोसिस होने से स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, जिसे हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं। तो 4 टेट्रास्पोर्स बनते हैं जिनमें 2 जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड मेल गैमिटोफाइट बनाते हैं और बाकी 2 जो हैं वो जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। तो इस तरह की लाइफ साइकिल्स में
इस तरह की लाइफ साइकिल में दो डिप्लॉयड स्टेजेस यानी कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट और एक हैप्लॉयड स्टेज यानी गैमेटोफाइट प्रेजेंट होती है। तो एल्गी की लाइफ साइकिल में इस तरह 5 टाइप्स की लाइफ साइकिल्स पाई जाती है। अलग अलग जनरा में अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। थैंक यू।